गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको बीएनएसएस का सेक्शन 506 और 507 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि इन दोनों सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, किस वजह से इस सेक्शन को हमने ऐड किया, एक्चुअल में इस सेक्शन को ऐड करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था। देखो, जो भी टॉपिक में मैं आपके अगर 6 से 7 मिनट ले रही हूँ, 10 मिनट ले रही हूँ, 15 मिनट ले रही हूँ, तो इट मींस वो टॉपिक हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद अगर आप बेरेक्ट देखोगे तो सारी चीजें आपको विद बेरेक्ट की लैंग्वेज समझ आ जाएंगी। अब देखो, सबसे पहले बीएनएसएस का सेक्शन 506 और सेक्शन 507 एक चीज बताता है कि ऐसे कौन से काम है जिनको करने से पूरी प्रोसीडिंग दूषित होती है या जिनको नहीं करने से प्रोसीडिंग दूषित नहीं होती है। देखो, सबसे पहले इसमें एक वर्ड यूज किया है, अनियमितताएं। अगर मैं एग्जैक्ट टाइटल की बात करूं, वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती है या वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती है, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये अनियमितताएं या इर्रेगुलरिटीज होती क्या है। देखो, इर्रेगुलरिटीज का मतलब है छोटी बड़ी गलती, छोटी बड़ी गलती। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम छोटी मोटी गलती करेंगे तो वो एक्सक्यूजेबल है, उसका हम एक्सक्यूज दे सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई बड़ी गलती करेंगे तो हम उसका एक्सक्यूज कैसे दे सकते हैं? सेम यही चीज कोर्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। अब कोर्ट के अंदर बैठा व्यक्ति भी तो एक इंसान है, ह्यूमन नेचर है, गलती होना संभाव्य है। अब यहाँ पे अगर कोर्ट से कोई छोटी छोटी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लिखने में गलती हो जाती है, तो भाई उसको हम माफ कर सकते हैं। उस छोटी मोटी गलती से पूरी कार्यवाही, पूरी प्रोसीडिंग जो है वो दूषित नहीं होती। बट अगर आप गंभीर गलती कर देते हो, बड़ी मिस्टेक कर देते हो, तो यहाँ पे क्या है, वो इरेगुलरिटी मानी जाएगी, पूरी कार्यवाही दूषित हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो कि ऐसा जुरिस्डिक्शन जो आपके पास है ही नहीं, और आप क्या कर रहे हो, पर्सन की प्रॉपर्टी को कुर्क कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो देखो, ये बड़ी अनियमितता है, सामने वाले व्यक्ति को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वो कार्य क्या है, उससे कार्यवाही दूषित होती है क्योंकि उसका इफेक्ट बड़ा हो रहा है। लेकिन जहां पर इफेक्ट थोड़ा हो रहा है, उससे पूरी कार्यवाही दूषित नहीं होती। जैसे मान लो कुछ संख्या में गलती हो गई, नाम में गलती हो गई, तो ये चीजें ठीक है, आप इनका एक्सक्यूज दे सकते हो। अब देखो, बात करते हैं सेक्शन 506 क्या कहते हैं, ऐसी अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती, या 107 ऐसी अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती है। अब जब 507 आप पढ़ोगे तो 16 से 17 ऐसे पॉइंट दे रखे हैं जिनमें हमें क्लियर किया जाता है कि भाई ऐसी गलती मत करो, अगर ऐसी गलती करोगे तो पूरी कार्यवाही जो आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारा प्री मेंस का क्वेश्चन बनता है। अब देखो, ये जो बात आती है एक्चुअल में 506 या 507 की, जिसमें आपको हमें क्या ध्यान रखना है कि जब मजिस्ट्रेट ऐसा कोई काम कर रहा है जिसे करने का उसके पास राइट है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, राइट की बात कर रहा है कि ऐसा कोई काम आप कर रहे हो जिसको करने का आपके पास राइट था, बट गुड फेथ में टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गलती हो जाती है, तो पूरी कार्यवाही रद्द यहाँ पर नहीं की जाएगी, पूरी प्रोसीडिंग यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि इस गलती को हम कहते हैं कि ऐसी गलती या ऐसी इरेगुलरिटीज उपचार योग्य होती है, इसकी रेमेडी की जा सकती है। जैसे मजिस्ट्रेट ने गलत धारा लिख दी लेकिन अपराध सही समझा और ट्रायल सही हुआ, तो इससे कार्यवाही दूषित नहीं होगी। सम्मन को जारी करने में फॉर्मेट में कोई गलती हो गई तो उससे कार्यवाही दूषित नहीं होगी। या फिर
ऑर्डर लिखते टाइम कोई टेक्निकल त्रुटि हो गई तो यहाँ पे उस इरेगुलरिटी से पूरी प्रोसीडिंग गलत नहीं मानी जाएगी। तो आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि जहां आपके पास राइट है, अगर वहां पे सिर्फ कोई इरेगुलरिटीज होती है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो पूरी कार्यवाही वहां पर रद्द नहीं की जाएगी। तो जहां अधिकार वहां छोटी मोटी गलती से कार्यवाही खराब नहीं होगी। अब बात करते हैं सेक्शन 507। 507 कहते हैं ऐसी इरेगुलरिटीज जो कार्यवाही को दूषित करती है, ऐसी बड़ी गलती, गंभीर गलती। अब पहली बात, आपके पास राइट भी नहीं था, जुरिस्डिक्शन भी नहीं था, उसके बावजूद आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, तो यहाँ पे उससे क्या हो जाएगी, पूरी कार्यवाही ही गलत हो जाएगी। जैसे मजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास काम करने का राइट ही नहीं है, फिर भी उसने काम कर दिया, तो ऐसी कार्यवाही क्या हो जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। जैसे मजिस्ट्रेट को राइट नहीं था पनिशमेंट देने का, बट पनिशमेंट सुना दी, कॉग्निजेंस ले लिया, या फिर मैटर में लिमिटेशन पीरियड ही नहीं था, फिर भी मैटर को सुन लिया, तो ये कार्यवाही जो होती है, जिससे ऐसी इरेगुलरिटी से कार्यवाही जो होती है वो दूषित होती है। जैसे कि प्रॉपर्टी को सेल करना, कुर्क करना, तलाशी वारंट जारी करना, या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं बंद पत्र को रद्द करना, भरण पोषण के लिए आदेश देना, अपराधी का विचारण करना, समरी ट्रायल करना, ये सारी इरेगुलरिटी से क्या हो जाती है, हमारी कार्यवाही दूषित हो जाती है। तो सेक्शन 506 और 507 जो है वो हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है मेंस के क्वेश्चन में। अब देखो, इसमें गलती का प्रकार साधारण है क्योंकि माफी योग्य है, इसमें गंभीर है, इसमें कार्यवाही ही पूरी वॉइड हो जाती है, इसमें जुरिस्डिक्शन होता है, राइट होता है, फिर भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है माफ हो जाएगी, इसमें नहीं होता, इसमें पूरी प्रोसीडिंग वैलिड रहती है, लेकिन इसमें वॉइड हो जाती है। तो ये सारी बातें जो है सेक्शन 506 और 507 में आप अपने बेयर एक्ट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में इन बातों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा अगर आपको कोई और सेक्शन जो समझ नहीं आता बीएनएसएस, बीएनएस या किसी भी अदर लॉ में, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई एज अ नोट्स, ये नोट्स आप एमडी लॉ क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।